मेरा नाम एलेक्स है। आज मुझे मैकडॉनल्ड्स में अपनी जॉब छोड़े 1 साल हो गया है। असल में मेरे पास वो जॉब छोड़ने का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था। मेरी उम्र के हिसाब से सैलरी भी अच्छी थी, काम का माहौल भी अच्छा था और उस दौरान वर्किंग टाइम भी बहुत अच्छा निकलता था। मेरे लिए कुछ और साल अच्छे से निकलने के लिए काफ़ी कुछ था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे मैकडॉनल्ड्स की जॉब छोड़ने पर मजबूर किया वो कुछ एक्सटर्नल चीज़ थी। कुछ इतना भयानक और तकलीफ देने वाला था कि मुझे न सिर्फ मैकडॉनल्ड्स से बल्कि किसी भी खाने वाली जगह से डर लगने लगा। मुझे नहीं पता कि ये कोई जानता है या नहीं, लेकिन जब मैकडॉनल्ड्स की क्लोजिंग का वक्त होता है तो हम हमेशा अपना सारा बचा हुआ खाना बड़े काले बैग में डालते हैं। आमतौर पर जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता वे इस वक्त यहाँ आते हैं और जितना चाहे उतना खाते हैं, लेकिन इस मैकडॉनल्ड्स के अंदर नहीं। मुझे हाल ही में एक ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया था जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये यूएसए में बाकी जगहों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी और पोर्श जगह है। जब रात में बैग बाहर निकालने का वक्त हुआ तो बचा हुआ खाना लेने के लिए कोई भी यहाँ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे एहसास हुआ कि किसी को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वो बेताबी से हैमबर्गर उठा लेता और उन्हें खुद के काले बैग में फेंक देता। हम नहीं जानते थे कि उसके काले बैग में क्या होता था, लेकिन ये हमेशा भरा रहता था और काफी हैवी लगता था। हमने उस आदमी को एडी नाम दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये उसका असली नाम है या नहीं। लेकिन हर दिन वो जिम शॉर्ट्स में आता था जिस पर लिखा होता था एडी। लेकिन एडी के बारे में जो बात हमने सबसे ज्यादा नोटिस की वो ये थी कि उसके आसपास किसी की चीज की कमी नहीं लगती थी। उसके शरीर से हम बता सकते थे कि वो जिम जाता था, और एक कारण ये भी था कि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। इन सब के बावजूद हम में से किसी ने उससे बात नहीं की। कुछ लोगों ने उससे फ्रेंडली होने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो सबको बस गुस्से भरी गंदी नजरों से देखता। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे उसके लिए काफी बुरा लगता है। कारण यह है कि मेरी फैमिली जरूरतमंद बेसहारा लोगों को शेल्टर देने का काम करती है। सभी ने मुझसे कहा कि उसके पास जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं होगा और ये डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत रखनी होगी। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन शनिवार था। मेरे कोवर्कर्स चले गए थे, लेकिन अब मैं एडी का वेट करने के लिए थोड़ी देर और रुकना नहीं चाहता था। उस दिन उसे आने में हर बार से ज्यादा वक्त लग रहा था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वो आ गया। हमेशा की तरह उस आदमी ने अपना बैग खोला और उसके अंदर सभी बर्गर्स और बाकी चीजें भर ली। और जब मैंने देखा कि उसका काम पूरा हो चुका था तो मैंने उसके पास जाने का फैसला किया। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम एलेक्स है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं अपना काम कर रहा हूँ? एडी की रूडनेस ने मुझे हैरान कर दिया। उसकी आंखों में बेहद गुस्सा भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और मैं उसके खुले मुंह से लार टपकता हुआ देख सकता था। मुझे माफ करना, मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि हमारा शेल्टर एक शेल्टर। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेघर हूँ? मेरे पास तुम्हारे घटिया परिवार से ज्यादा पैसे हैं। ओह, मुझे माफ करो। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें मेरे बर्गर्स चाहिए है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे प्लीज माफ कर दो। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। मेरे जाते ही तुम बचे हुए बर्गर्स ले लोगे। वे सभी मेरे हैं। क्या तुम समझ रहे हो? ये पूरा डस्टबिन मेरा है। मैं समझ रहा हूँ, और अब मैं चला जाऊंगा और मैं आपके डस्टबिन के पास कभी नहीं आऊंगा। इससे पहले कि मैं वहां से निकल पाता वो आदमी बहुत तेजी से मेरी तरफ दौड़ कर आया। मुझे अपने 2 बड़े मजबूत हाथों से दीवार पर उठाकर टिका दिया। उसका शरीर दिखने से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। मैं बता सकता था कि वो लगभग 6 फीट लंबा था, और सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि मैं उस वक्त कैसे रिएक्ट करूं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो लड़ाई करना जानता हो। मुझे लाइफ में पहले कभी किसी से नहीं लड़ना पड़ा, और मेरे पास इस स्ट्रॉन्ग बड़े आदमी को हराने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एडी ने मुझे जोर से पकड़ लिया और बार बार दीवार से मारना शुरू कर दिया, और फिर मुझे हैमबर्गर्स वाले बैग की तरफ फेंक दिया। हे, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम कुछ और नहीं बल्कि मेरे पूरे बर्गर्स लेना चाहते हो। हाँ, लेकिन तुमने मुझे यहां फेंका है। गुस्से से अंधा होकर वो आदमी फिर मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मुझे मारने की बजाय उसने मुझे अपने बड़े काले बैग में डालने की कोशिश की। जाहिर है मैं इसमें फिट नहीं आने वाला था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी लाइफ का सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। काले बैग के अंदर मेरा मुंह जाने से मुझे पता लगा कि वो बर्गर से भरा हुआ था। जैसे ही वो साइको मुझे बैग में डालने की कोशिश करता रहा, मेरा चेहरा सभी हैमबर्गर्स की सड़ी हुई मीट के बीच में दब गया।
मैं सांस नहीं ले पा रहा था और इस भयानक बदबू के बीच जो थोड़ी सी सांस मैंने ली उससे मुझे इतना गंदा लग रहा था कि मैंने उल्टी कर दी। बचने के लिए मैंने अपने हाथों से बैग को फाड़ने की कोशिश की और जब मैंने ऐसा किया तो सारा सड़ा हुआ खाना बाहर निकल गया, जिससे एडी को और भी गुस्सा आ गया। नहीं, मेरे हैमबर्गर्स! जैसे ही उसने मुझे छोड़ा मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन एक तेज दर्द ने मुझे रोक दिया और मैं जमीन पर गिर गया। जब उसने मुझे पहले फेंका था तो मुझे लगता है कि मेरे पैर पर चोट लगी होगी। मैंने किसी तरह से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन एडी ने मुझे फिर से देख लिया। इसमें से बर्गर्स गायब हो गए, तुमने उसे खा लिया। मुझे जवाब देने दिए बिना वो मेरी तरफ भागा और उसने अपना गंदा हाथ मेरे मुंह में डाल दिया। मुझे मेरे बर्गर्स वापस दो। अपनी पूरी बची हुई ताकत के साथ मैंने उसकी आंखों को दबाने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं की। लोग ये देखने के लिए सड़क पर जमा हो रहे थे कि क्या हो रहा है, और इस वजह से उसने जितने हो सके उतने बर्गर्स उठाए, उन्हें अपनी बाहों में इकट्ठा किया और जितनी दूर भाग सकता था भाग गया। मैं जहां था वहां लोग जमा हो गए थे और पुलिस को फोन करने के बाद मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। धीरे धीरे मेरे घाव ठीक हो गए, लेकिन साइकोलॉजिकली उस आदमी ने मुझे जो नुकसान पहुंचाया वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन मेरे कोवर्कर्स ने मुझे बताया कि एडी अगले दिन हैमबर्गर्स लेने वापस आया था और पुलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, वो एक करोड़पति परिवार से था। उसके पेरेंट्स ने उसे घर दिया था। वे जानते थे कि उसे कोई मेंटल इश्यू है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे सब कुछ दिया। हमारी गवर्नमेंट अभी भी उस केस में इन्वॉल्व है। मुझे उम्मीद है कि वे उसे ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां वे उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास इतना पैसा है, मुझे नहीं पता कि क्या यह सच में कभी हो पाएगा।